आज हम बात करेंगे एक ऐसी कॉमन बीमारी के बारे में जो हर एज में पाई जाती है, या लड़की हो या फिर यंग एज में हो, फर्टाइल एज हो महिला की, या फिर ओल्ड एज में भी पाई जाती है। बात करते हैं वाइट डिस्चार्ज, जिसको कि कॉमन भाषा में सफ़ेद पानी बोलते हैं। सफ़ेद पानी की समस्या अमूमन हर एज की महिला में मिल जाती है, लेकिन ये कब नॉर्मल होती है, कब अबनॉर्मल होता है सफ़ेद पानी का आना, ये मैं आपको बताऊंगी। सफ़ेद पानी अगर महीना आने से 2-3 दिन पहले आता है तो वो नॉर्मल होता है। अगर महीना आने के 14, 15, 16 डे पे आता है तो भी वो नॉर्मल होता है, क्योंकि वो उस टाइम पर ओवुलेशन होता है। लेकिन अगर वाइट डिस्चार्ज आपका पूरा महीना चलता है, थिक रहता है, दही के फटे फटे जैसा रहता है, उसमें स्मेल आती है, या फिर किसी और रंग का है, सफ़ेद के बजाय येलोइश है, या फिर ब्राउनिश है, ग्रीनिश है, या फिर ब्लड स्टेन्ड है, तो ये अब नॉर्मल वाइट डिस्चार्ज होता है। अगर वाइट डिस्चार्ज बार बार हो रहा है, ट्रीटमेंट लेने से भी ठीक नहीं हो रहा है और उसमें इन्वेस्टिगेशंस की ज़रूरत पड़ रही है, तो कौन कौन सी हम जांच करा सकते हैं। उसमें सबसे पहले है पैप स्मीयर। अगर 30 के बाद भी वाइट डिस्चार्ज है तो फिर हम उसमें सबसे पहले पैप स्मीयर कराएंगे। फिर यूरिन रूटीन और कल्चर भी करा सकते हैं हम, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन भी यूरिन का करा सकते हैं। नेक्स्ट जो होगी एसटीडी एग्जामिनेशन करेंगे, जैसे कि VDRL है, HIV है, HCV है, HPV है। ये सभी जांचें करके हम वाइट डिस्चार्ज का पता लगा सकते हैं कि वो किस टाइप का है, बैक्टीरियल है, यीस्ट है, फंगल है, इस टाइप से पता चल जाता है। अगर जो वाइट डिस्चार्ज है वो ट्रीटमेंट लेने के बाद फिर से हो जाता है, ट्रीटमेंट लिया ठीक हो गया, फिर से कुछ महीनों बाद फिर से हो गया, तो उसको होने से रोकने के लिए कुछ प्रिकॉशंस हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले है अंडरगारमेंट्स को अच्छे से धोएं, उसमें साबुन ना रहने दें। दूसरा, उसको धोने के बाद आप धूप में सुखाएं, डायरेक्ट धूप में सुखाएं। ये नहीं है कि उसके ऊपर कुछ चुन्नी वगैरह रख दी। डायरेक्ट धूप लगने से वहाँ पे अंडरगारमेंट्स में कुछ बैक्टीरिया या कुछ भी प्रेजेंट होता है, यीस्ट प्रेजेंट होता है, तो वो धूप से ख़त्म हो जाता है। बार बार वेजाइना वॉश ना करें, क्योंकि अगर वहाँ पे वेट रहेगा एरिया तो उससे भी ग्रोथ होने के चांसेस होते हैं, उससे फिर से इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। जब भी आप अपने अंडरगारमेंट्स को पहने तो उनको प्रेस करके पहने। प्रेस से भी अंडरगारमेंट्स में अगर कुछ बैक्टीरियाज प्रेजेंट हैं तो वो किल हो जाते हैं। तो ये कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो अगर आप डेली करते हो तो वाइट डिस्चार्ज को दोबारा होने से रोका जा सकता है। अब बात करते हैं कारणों की। क्या कारण होंगे सफ़ेद पानी के? बैक्टीरियल भी हो सकता है, ये फंगल के कारण भी हो सकता है, मल्टीपल पार्टनर भी इसका एक कारण हो सकता है, बार बार वेजाइना को वॉश करना डेटॉल से या साबुन से, इसके कारण भी सफ़ेद पानी बार बार हो सकता है, और अनप्रोटेक्टेड सेक्स भी सफ़ेद पानी का एक कारण हो सकता है। ट्रीटमेंट क्या होगा वाइट डिस्चार्ज का? ट्रीटमेंट में सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होगा। अगर बैक्टीरियल है तो वहाँ पे एंटीबायोटिक्स चलेंगी, अगर फंगल है एंटी फंगल चलेंगी। तो सिम्टम्स के हिसाब से उसका ट्रीटमेंट होगा। नॉर्मली 7 to 14 डेज़ में पेशेंट ठीक हो जाता है वाइट डिस्चार्ज का। उसके बाद अपनी डाइट में कुछ चेंजेस कर सकते हैं, जैसे डेली आप अपनी डाइट में केला ऐड कीजिए, डेली आप आंवले की रसायन या खाली पेट आंवले का चूर्ण ले सकते हैं। अजवाइन का पानी भी आप रात में अजवाइन भिगो के और सुबह उसका खाली पेट पानी पिए। और हस्बैंड वाइफ दोनों को ट्रीट करना ज़रूरी है अगर इसके रीअकरेंस को रोकना है तो। और दूसरा, आप लोकल थेरेपीज़ भी ले सकती हैं घर पर ही, जिसको योनि धूपन बोलते हैं, जिसमें आप अजवाइन का योनि धूपन ले सकते हैं, या फिर नीम के पत्तियों का भी धूपन आप ले सकती हैं।